ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज मंगलवार है। बहुत दिन से एक प्रश्न एक भक्त ने किया था। हमने सोचा मंगलवार के ही दिन इसका उत्तर दिया जाए। प्रश्न आपका था कि महाराज जी, हनुमान जी का मुख छोटा और सूर्य भगवान धरती से लाखों गुना बड़े, तो हनुमान जी ने सूर्य भगवान को कैसे लील लिया। तो आप सब लोगों ने हनुमान जी की यह प्रार्थना अवश्य सुनी होगी। हर मंदिरों में, हर घरों में श्री हनुमान जी को मानने वाले लोग इस प्रार्थना को, वंदना को बजाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले आज के भगवत चर्चा में हम सब लोग इसी प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। उसके पहले वो स्तुति हम लोग कर लें। तो आपको मैं बताऊंगा कि धरती से लगभग 13 लाख गुना बड़ा सूर्य को हनुमान जी ने अपने मुख में कैसे एक फल समझ करके निगल गए। सूर्य तक आज कोई देश नहीं पहुंच पाया। हर देश प्रयास किए, विफल रहे। फिर हनुमान जी क्या इतने शक्तिशाली थे कि हनुमान जी का मुख इतना शक्तिशाली था कि उसको निगल गए, या इसका आध्यात्मिक अर्थ संत महात्माओं ने कुछ और बताया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो बाल समय रभि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अधियारो। बाल समय रभि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, त्राहि सो त्रास भयो जग को। यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आन करी बिनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बसै गिरी, जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि श्राप दियो तब, चाहिए कौन विचार विचारो। कै द्विज रूप लिवाय महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिय, खोज कपीस यह बैन उचारो। जीवत ना बची हो हम सोजू, बिना सुधि लाय यहाँ पगुधारो। हेरी थके तट सिंधु सब तब, लाय सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिय को सब, राक्षसी शोक कही शोक निबारो। रावण त्रास दई सिय को सब, राक्षसी शोक ही शोक निवारो।
ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाय महाराज नीचर मारो। चाहत सिय अशोक सो आगी, चाहत सिय अशोक सो आगीसु। दय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बान लगो उर लक्ष्मण के तब, प्राण तजे सुत रावण मारो। लय गृह वैद्य सुसेन समेत, तबै गिरि द्रोण सो वीर उचारो। आनि सजीवन हाथ दिए तब, लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाल समय रवि भक्ष लियो तब, तीनहु लोक भयो यदियारो। रावण जुध अजान कियो तब, नाग की फांस सब सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सब दल, मोह भयो यह संकट भारो। आनि खगेश तब हनुमान जो, बंधन काटी सूत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब यही रावण, लय रघुनाथ पताल सिधारो। देवनी पूजी भली विधि सो बलि, देविनी पूजी भली विधि सो बलि। देव सब मिली मंत्र उचारो, जाय सहाय भयो तबहि। अहि रावण सैन्य समेत संघारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम से नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होय हमारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसै, अरुधरि लाल लंगोर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो ऐसी मान्यता है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन प्रश्न तो स्वाभाविक है। तमाम लोग जो पढ़े लिखे हैं, जिन्हें आस्था से कम मतलब है, विश्वास से कम मतलब है, ऐसे लोग प्रश्न उठाते हैं कि आखिर में यथार्थ क्या है। तो हमारे जितने भी शास्त्र हैं, उनको लिखने का 3 प्रयोजन है। पहला प्रयोजन तो यथार्थवादी विचारधारा को सजो कर रखना। दूसरा प्रयोजन यह कि रुचिकर हो। जैसे
तीसरा प्रयोजन कि भयावह हो। भोजन आप बनाते हैं उसका 3 प्रयोजन होता है। पहला प्रयोजन कि इस भोजन से जो यथार्थ है, जो हमें एनर्जी मिलेगी उससे शरीर चलेगा, लेकिन वही भोजन रुचिकर होना चाहिए, तब आप उसको खाते हैं। और उसमें भय यह है कि हाथ धो के खाओ, सफाई से खाओ, गंदगी नहीं जाए पेट में। उसी तरह से शास्त्र, मानस हो, गीता हो, वेद हो, पुराण हो, उसके 3 उद्देश्य हैं। एक यथार्थ है और वह उद्देश्य का सही स्वरूप किसी महापुरुष की शरण में समझने को मिलता है। दूसरा उद्देश्य रुचिकर, जैसे रात भर आप रामलीला देखते हैं, रास लीला देखते हैं, नाटक देखते हैं, ये रुचिकर है तभी तो देख रहे हैं। ठंडा में अभी रामलीला आश्रम में हुई थी, छोटे छोटे बच्चे, माई लोग कंबल ओढ़ ओढ़ के बैठ के 3-3 घंटा ठंडी में देखे, ये हुआ रुचिकर। भयावह यह है कि भाई चप्पल पहन के सत्संग में नहीं जाना चाहिए, रामायण में लाल कपड़ा लपेट के रखना चाहिए, नहीं तो दोष लगता है। तो ये हनुमान जी महापुरुष थे, भक्त थे, भगवान थे और कलयुग में भी अमर है, ऐसी मान्यता है लोगों की। वास्तव में भक्त और भगवान इस संसार में सदैव अमर रहते हैं। तो लोग कहते हैं कि बालक रूप में हनुमान जी को भूख लगी तो वो झरोखे से सूर्य भगवान दिख रहे थे। हनुमान जी जा करके सूर्य भगवान को लील गए। फिर देवताओं ने प्रार्थना किया तो फिर हनुमान जी ने सूर्य भगवान को निगल दिया। तो यह तो एक लौकिक समझने का तरीका है, लेकिन इसका यथार्थ अर्थ क्या होगा? सूर्य तो एक दहकता हुआ आग के गोला से भी बहुत खतरनाक है, और बड़े इतना है कि पूछिए मत। और एक बांदर, एक हनुमान जी का, एक साधारण आदमी का मुख इतना बड़ा ही फैलता है, यानी अगर एक क्रिकेट वाली बॉल अगर मुंह में डाला जाए तो नहीं जाएगी। फिर इसको आस्था बस हम मान लें, विश्वास बस हम मान लें कि इसका कुछ और अर्थ है। महापुरुषों ने इसे किस भाव से देखा है? तो बाल समय विभक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अधियारो। त्राहि सुत्रास भयो जग को, यह संकट काहु सुजात न टारो। अब यहां पर प्रतीकात्मक अर्थ है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं फलाने चट्टान से भी मजबूत है, लेकिन वो चट्टान से मजबूत नहीं होता। एक पथरा मार दोगे तो बढ़िया बढ़िया पहलवान रोने लगेंगे। तो सूर्य भगवान जो हैं, इन्हें प्रकाश का प्रतीक माना गया है, ज्ञान का प्रतीक माना गया है, ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। जब कोई साधक भजन, साधना, चिंतन, ध्यान, गुरु के आज्ञा पर चलने लगता है, लेकिन वो साधना की बाल अवस्था है। ध्यान से आप सुनेंगे तो समझ में आएगा। जैसे राम भगवान को राज्याभिषेक जब हो रहा था तो वो साधना की बाल अवस्था थी, इसलिए कैकेयी ने कहा कि नहीं, अभी नहीं, अभी तो साधना की पूर्णतम अवस्था पर इन्हें पहुंचना है। तो बाल समय विभक्ष लियो। अब खाने का तात्पर्य यह नहीं होता कि मुंह में निगल गए। किसी भी चीज को, जैसे आपको कोई ज्ञान की बात बताया तो लोग कहते हैं रे तो घोर के पियाएंगे, इसको पीस के पियाएंगे,
ज्ञान की बात है, इसको बढ़िया से रखो, बढ़िया से अपने दिमाग में अमा लो, दिमाग में समा लो। तो सूर्य भगवान को ज्ञान का प्रतीक माना गया है। जब आप भजन चिंतन करने लगे तो लोग कहेगा अरे इसका चेहरा, जब हनुमान जी ब्रह्मचर्य वैरागी के प्रतीक है, वैराग्य धारण किए हुए हैं, तो उनका चेहरा सूर्य जैसा चमकने लगा। यही हुआ सूर्य भगवान को ग्रस लेना। अपने अंदर उस ज्ञान को जब धारण कर लेता है साधक, तो उसका एक अलग संस्कार बन जाता है, एक आभा अलग आ जाती है। आप महापुरुषों के चेहरे पर अपने नजर को बहुत ज्यादा देर तक नहीं रख सकते। वो उनके अंदर ऊर्जा, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का पावर आ गया। पूज्य दादा गुरु महाराज, हमारे स्वामी जी के गुरु महाराज कहते थे, वो जब हम घरवा में थे तो मोर रूपवा न जाने कैसन करिया करिया था। जब से भगवान भजन करने लगे तब से आभा है, प्रकाश है। यही एक लदमा गांव है, वहां के अनंत सिंह हैं, वहां पर एक कथा चल रही थी। एक महात्मा बैठे हुए थे, ऐसे उघारे निगाह कथा बोल रहे थे। अनंत सिंह जी गए, बोले महाराज आपको ठंडी नहीं लगती? ठंडी बहुत है, आपके लिए कंबल लाया हूं। महाराज क्या तू मेरे पास आ। हाथ पकड़ा, 2 मिनट अनंत सिंह को पसीना निकलने लगा और अपना जैकेट उनको खोलना पड़ा। बोले देखो मुझे ठंडी लग रही। बोले नहीं महाराज आपको ठंडी तो नहीं लग रही, पसीना आपने हमको पकड़ा तो हमको लगने लगा। तो यही हुआ, बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भय अधियारो। तो तीनों जब प्रकाश ज्ञान का आपके हृदय में आ जाता है तो तीनों लोक भय अधियारो, धरती लोक, पताल लोक और स्वर्ग लोक। ये तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये 3 गुण ही 3 लोक हैं। इसमें अंधेरा छा जाता है। ये अभी प्रकाशित है तभी तो हमें आपको भरमाते हैं, लेकिन जब वास्तविक ज्ञान का प्रकाश हृदय में आ जाएगा तो यहां अंधेरा छा जाएगा। ताहि सो त्रास भयो जग में, यह संकट काहू सो जात न टारो। फिर ये शरीर में जितनी वृत्तियां हैं यही पूरा एकदम खलबली मच जाती है। जब कामदेव को भोलेनाथ ने भस्म कर दिया तो जोगी लोग तो अकंटक हो गए, लेकिन और सब लोग प्रार्थना करने लगे प्रभु कामदेव पर रहना जरूरी है, नहीं तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो भोलेनाथ ने कहा कि ये अनंग रहेगा, अंग नहीं रहेगा लेकिन व्यापेगा सब पर। तो उसी तरह से हनुमान जी की जो ये साधक की जो अवस्था है निम्नतम है। फिर धीरे धीरे कभी ज्ञान कभी अज्ञान गिरगिट गवने जाए, तो देवन आन करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवार। जब धीरे धीरे ज्ञान की पूर्णतम अवस्था पर साधक पहुंच जाता है तो कहा जाता है न उसे ज्ञान की जरूरत है न अज्ञान की जरूरत, वो पूर्ण हो गया। फिर पूर्ण में से पूर्ण अगर आप निकाल देते हैं तो पूर्ण ही बचता है। फिर कोई मतलब उस ज्ञान का रहा नहीं, तो फिर वैराग्य ही हनुमान है। मान अपमान का जो साधक हनन कर लिया वही हनुमान है। फिर उसे उसकी कोई मतलब नहीं, वो उस ज्ञान से, स्वामी जी ने गीता में लिखा है कि जब पा लिया तो आगे कुछ पाना शेष रहा नहीं और पीछे कुछ है नहीं, तो उसकी चाह मिट गई। चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई साहंसा। तो
छोड़ दिया तो को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। भगवान हनुमान जी जो है संकट मोचन है। बनारस में संकट मोचन मंदिर भी है, कई बार वहां पर बम ब्लास्ट भी हो चुका है संकट मोचन मंदिर में। तो संकट मोचन का मतलब होता है जो आपका संकट से रक्षा करे। जब आपके ऊपर संकट आवे, विपत्ति आवे, तो आपकी जो रक्षा करे। तो हनुमान जी भगवान के भक्त थे। अगर आप एक परमात्मा की भक्ति करेंगे तो भगवान हनुमान जी बन करके आपकी रक्षा करने चले आएंगे। इसलिए कहते आगे की लाइन सब आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, समझा ही होगा। बाली की त्रास कपीस बसै गिरी, जात महाप्रभु पंथ निहारो। बाली ने इतना अपने भाई को दुख दिया, त्रास दिया कि वो बेचारा गुफा में जाके छिपा रहता था। भगवान को भी देखा तो उसे संदेह था कि ये बाली द्वारा भेजा हुआ दूत ही, लेकिन चौंकी महामुनि श्राप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। कै द्विज रूप लिवाय महाप्रभु, सो तुम दास की शोक निवारो। बाली तो श्राप बस आ नहीं पाता, तो लगता है वो भेजा है। तब फिर हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बन के जाते हैं और सुग्रीव के भी संकट का हरण करते हैं। वास्तव में संत महापुरुष की शरण में जो भी जाता है उसका मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक प्रश्न का सारा जो भी दिमाग का संकट है वो दूर होता है। इसलिए सबसे बड़ा संकट है बार बार जन्मना और बार बार मरना। और इस संकट का मोचन कौन करते हैं? तो महापुरुष, भगवान, गुरु, ईश्वर, परमात्मा। और उनके नाम अनेक हो सकते हैं, वो एक हैं। आगे कहते हैं अंगद के संग लेन गए, सिय खोज कपीस यह वै न उचारो। जीवत ना बची हैं हम सो, जो बिना सुधि लाय यहाँ पग धारो। तो यही हुआ हनुमान जी का सूर्य को ग्रस लेना। ये नहीं कि कोई बाहर में जो सूर्य हैं उनको जाके हनुमान जी ग्रस लिए, बल्कि इसका मतलब यह होगा। लेकिन जो बाहरी दिमाग वाले हैं वो ऐसा समझ के और अनाप शनाप बकने लगते, भाई कैसे हो गया, कैसे नहीं हो गया, कैसे लील लेंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि अभी बाहरी ही है, इसलिए बाहरी ही अर्थ लगाते हैं। तो अंगद के संग लेन गए, सिय खोज कपीस यह बै न उचारो। जीवत ना बची हो हम सूज, बिना सुधि लाय यहाँ पग उधारो। गए थे सब लोग सीता जी का खोज करने। बोले भाई अगर हम लोग ऐसे चले गए तो सुग्रीव मार देंगे। बोले हैं कि जो भी अगर बिना सीता की सुधि लेके आएगा वो मुंह मत दिखाएगा हमको, बानरों को। सब चिंतित थे। हेरि थके तट सिंधु सभय, तब लाय सिया सुधि प्राण होगा। सब थक गए, हार गए, तब हनुमान जी जाते हैं, समुद्र पार होते हैं। अब समुद्र पार होना यह भी एक वानर जातीय पुरुष के लिए आश्चर्यजनक की चीजें हैं। 100 योजन 7 योजन का समुद्र, उसे कैसे अब पार किया जा सकता है? साधारण सोचने वाली बात है। एगो नदी अगर बढ़र रहे तो बंदर पार नहीं हो सकता। तो ये संसार ही सागर है, अथाह है। इस संसार रूपी सागर में जब वो जामवंत जानकारी देते हैं, बताते हैं कि काचुप साधि रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। जब जानकारी देते हैं, अरे भाई तुम भी भजन कर सकते हो। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि तुम संभावना हो, तुम्हारे अंदर वो क्षमता है। ऐसा नहीं कि एक कोई हो गया तो फिर तुम दोबारा नहीं हो सकते। एक डॉक्टर हो गया तो क्या दोबारा कोई डॉक्टर नहीं बन सकता? पढ़ेगा लिखेगा अवश्य बनेगा। एक इंजीनियर बन गया, एक साइंटिस्ट बन गया, एक वैज्ञानिक बन गया, तो क्या दोबारा कभी नहीं बन सकता? कोई करेगा तो बनेगा। उसी तरह से
आप राम बन सकते हो, आप कृष्ण बन सकते हो। क्योंकि आरएसएस में एक प्रार्थना है कि हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। तो इसलिए हम संभावना है, ऐसा नहीं कि वो एक अब उतर गया तो दूसरा नहीं उतरेगा। तो हनुमान जी ने संसार रूपी सागर को भगवान राम की कृपा से पार कर लिया। इस संसार सागर है, अथाह है, लेकिन जब जानकारी होगी तभी। जानकारी के अभाव में हम सब लोग संसार के किनारे पड़े हुए अचेत हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा, देख सपन अनेक प्रकारा। लेकिन जब जानकारी हो जाती है तो वही साधक फिर धीरे धीरे भजन व्यक्ति करने लगता है। तो धीरे धीरे फिर वो सीता की खोज करने में सक्षम हो जाता है। सीता है तो उन्हीं के पास, लेकिन विकारों में अभी ग्रसित है, लंका में है। उन विकारों को मारने में सक्षम भगवान हैं, इसलिए राम भगवान जाके रावण को मारते हैं। तो कहते हैं रावण त्रास दई सिय को सब राक्षस शोक ही शोक निवारो, ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाय महारज नीचर मारो, चाहत सिय अशोक सो आगी। माता सीता अशोक वाटिका में कहती थी कि हे अशोक वृक्ष, तुम हमको आग दे दो और मैं अपने शरीर को जला दूं। और जैसे ही कहे तो ऊपर से मुद्रिका हनुमान जी गिरा दी और भगवान की कथा लगे सुनाने। मुद्रित मन ही मुद्रिका है, जो माया से रच नहीं जाई, माया से रावण का बापू नहीं बना सकता। मुद्रित मन, मन की एकाग्र अवस्था आना, ये माया में संभव नहीं। ये नकली कोई नहीं बना सकता। इस चेहरे पर नकली सब कुछ नकली ले आओगे, नकली मुकुट, नकली दाढ़ी, नकली बेस, लेकिन नकली शांति नहीं ला सकते। ये जो मन की अशांति अवस्था है, ये नकली कोई नहीं बना सकता। ये मुद्रित मन होगा तभी ये चित्त शांत होगा। आप पूज्य गुरुदेव भगवान के चेहरे को देखो, लगता है शांत है, वहां नकली नहीं हो सकता है। महापुरुष का, भगवान बुद्ध का तस्वीर आप देखो, लगता है कि शांत है। भगवान शिव का तस्वीर देखो, भगवान कृष्ण की मोहनी मूर्त देखो, प्रभु श्री रामचंद्र जी को तस्वीर देखो, लगता है बिल्कुल शांत। उसी तरह जो महापुरुष अपने मन को वश में कर लिया, बिल्कुल शांत, क्योंकि उसका मन मुद्रित हो चुका है और वो माया से रच नहीं जाई, माया से नहीं रच सकता। इसलिए सीता जी ने विश्वास कर लिया कि ये भगवान के द्वारा ही भेजा गया अंगूठी है। फिर माता सीता की सुधि हनुमान जी ने भगवान को सुनाया, उनका शोक निवारा। आगे की लाइन कहते हैं कि बाण लग्यो उर लक्ष्मण के, तब प्राण तजे सुत रावण मारो, लय गृह वैद्य सुसेन समेत, तबय गिरि द्रोण सुबीर उचारो। लक्ष्मण जी को बाण लगा तो श्री हनुमान जी आपने ही गर्भ सहित उठा के ले गए सुसेन वैद्य को, वान सजीवन हाथ दिए, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। साधक भजन चिंतन करते करते कभी कभी विषय माया हावी हो जाती है। यही होता है माया का शक्तिवान लगना। फिर से वैराग्य जगता है, फिर से मन करता है भजन करेंगे। तो ये भक्ति ही संजीवनी बूटी है। यही आदमी जब पीता है तो अमर हो जाता है। तो फिर से हनुमान जी यही भक्ति रूपी संजीवनी बूटी, कहें कि यही अमृत है। राम भगति मनि उर्बस जाके, दुख लवलेश न सपने ताके। ये सजीवन है। रघुपति भगत सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मत पूरी। तो ये सजीवन बूटी यही है। और फिर से भजन चिंतन करने लगे। फिर लक्ष्मण लक्ष्य मन स लक्ष्मण, फिर से लक्ष्य पर मन चला जाता है। यही लक्ष्मण जी का जागना हुआ। तो हनुमान जी ने लक्ष्मण के प्राण को बचाया। रावण युद्ध अजान कियो, तब नाग के फास तबै सिर डारो, श्री रघुनाथ समेत सबय दल मोह भयो यह संकट भारो।
आनि खगेश तबै हनुमान जु बंधन काटि सुत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस तबै सिर डारो। फिर हनुमान जी ने आपने भगवान की भी सहायता की। श्री रघुनाथ समेत सबे दल मोह भयो यह संकट मारो। तब आपने गरुण जी को लाया और वहीं सांप को कटवाया। ये संस्कार किसी को नहीं छोड़ते, वो भगवान हो चाहे आप हो चाहे कोई, संस्कार तो भोगना पड़ता। यही उस संस्कार जब आया तो गरुड़ जी को ले आए पकड़ के। गरुड़ जी को हो गया मोह, भैया ही भगवान कैसे हो सकते हैं, इनको तो नाग पास कटले है। तो खग समझे खगुही की भाषा, तो काग भुसुंडी महाराज समझाए तो समझ गए, राम कथा सुनी तो समझ गए। तो बंधु समेत जबै अहि रावण लय रघुनाथ पताल सिधारो। देवनि पूजी भली विधि सो बलि देव तबै मिली मंत्र विचारो। जब दोनों भाई को अहिरावण उठा के पताल ले गया, देवी को वहीं बलि दे रहा था, तो हनुमान जी जाकर के भगवान को बचाए। तो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। कभी कभी साधक अपने मन कर्म वचन से पताल लोक मतलब के पतित हो जाता है, गिर जाता है, तो वहां से भी वैराग्य ही हनुमान है। तो हनुमान जी ही साधक को बाहर वैराग्य जब फिर से करेगा फिर चलेगा, क्योंकि ये साधना में बड़ी माया का विघन है। चढ़ाव उतराव गिराव लगे रहता है, लेकिन संकट कौन तारते हैं? तो हनुमान जी। वैराग्य ही हनुमान जी हैं। जब जब संकट आता है तो हनुमान जी टारते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारे। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारे। हे हनुमान जी, आपने इतना बड़ा बड़ा काज किया, गरीब का एक संकट है उसे तार दो, भक्ति दो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होय हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर। जब पूर्णतम की अवस्था साधक की आ जाती तो कबीर साहब ने सिर्फ कहा, लाली देखन मैं गई, हो गई लालन लाल। और जिधर नजर गई तब उधर देखूं मैं लाल। तेही यहाँ है कि लाल देह लालील से और उधर ही लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कबसूर। जब पूर्णतम की अवस्था हो जाती है तो साधक की देह वज्र, भावना वज्र हो जाएगा। फिर दादा गुरु महाराज के यहाँ साथ जब भगवान अपना लेते हैं तो साधक पतित होना भी चाहेगा तो नहीं हो सकता है। यही हुआ वज्र का देह, भगवान अपना लिए, पूर्णतम की अवस्था पहुंच गई। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।